हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि मंडे को जब बाजार खुलेंगे तो क्या होगा। एग्जिट पोल के नतीजे हमारे सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल के नतीजों में जो बाजार को दिशा दिखानी है वो मंडे को जब कल जब बाजार खुलेंगे तो हमें मालूम होगा कि बाजार में क्या चीज़ होने जा रही है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे जो आए हैं उसमें एनडीए को पूर्ण रूप से बहुमत दिखाया गया है, अर्थात मोदी सरकार को। दूसरी जो विपक्षी पार्टी इंडिया को है उसको कोई बहुमत के चांसेस नज़र नहीं आ रहे और जो थर्ड नंबर पे जो निर्दलीय हैं उनकी गिनती भी 25-30 पे रह रही है। तो आप ये मान के चलिए कि मंडे को जब बाजार खुलेंगे तो 200 से 250 पॉइंट निफ्टी में तेजी आएगी, ये हमको लगता है। सेंसेक्स 800 से 1000 पॉइंट की छलांग लगा सकता है, ये हमें लगता है। और इसको आप इस टाइम मत मानिए, परमानेंट मत मानिए, उस दिन के अंदर हो सकता है ये सारा खेल 1:30-2 बजे तक हो जाए। उसके बाद में, क्योंकि एक्चुअल में जो वोटिंग के रिजल्ट्स हैं वो 4 जून को आएंगे, तो हो सकता है बाजार में 1:30 बजे बाद में वापस थोड़ा सा नीचे गिरावट आ जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अभी तक फाइनल नहीं है, केवल एग्जिट पोल के नतीजे हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि सुबह के 1-1.5 घंटे के अंदर अगर बाजार ने तेजी बनाई तो 200-250 पॉइंट निफ्टी का गैप अप भी खुल के तेजी पे कायम रह सकता है, लेकिन बाद में शाम होते होते इसके अंदर मंदी आने के चांसेस वापस बनते हैं। आपको मैं कुछ चीजें बता दूं कि जैसे एफआईआई के डाटा है, केवल मई के महीने में 22,000 करोड़ के एफआईआई नेट सेलर रहे हैं और 2024 जनवरी से लेकर अब तक 1,20,000 करोड़ का नेट सेलर एफआईआई रहे हैं। हम बाजार को एक बड़ी ताकत मानते हैं जब एफआई हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं। तो एफआईआई जब पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं तो वो क्यों निकाल रहे हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआई एक अनसर्टेनिटी लेके बैठे थे कि बाजार में इलेक्शन का माहौल है इंडिया में, पता नहीं क्या होगा। तो जहाँ भी अनसर्टेनिटी होती है वो अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं और उन्होंने वो किया। चाइना में नया रिफॉर्म किया जा रहा है, वहाँ के कुछ कंपनियों के शेयर्स बड़े एट्रैक्टिव है उनको लगे, तो हो सकता है उन्होंने अपना काफ़ी पैसा उधर में मूवमेंट किया। डीआईआई, उन्होंने बाजार की जो एफआईआई ने जो पैसा बाहर निकाला उतना ही पैसा डीआईआई ने बाजार में ढाला और इस बाजार को मजबूती से पकड़ के रखा है। तो एक हमें ये माइनस पॉइंट है हमारे सामने कि एफआईआई कंटिन्यू पैसा निकाल रहे हैं बाहर से। ये मंडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअल परीक्षा जो होगी वो होगी 4 जून को, जब रिजल्ट सुबह से लाइव चालू हो जाएंगे। और ये परिस्थितियां जब है जब एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलेगा, 330 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। अब एक मैं आपको दूसरा सिनेरियो दिखाता हूँ, क्या होगा अगर एनडीए 275 सीटें पे आ जाती है। 4 जून को जब बाजार खुलेगा और एनडीए को अगर 275 सीटें के लगभग मिलने की संभावना बनती है तो मैं आपको बता दूं 10% बाजार गिरने के चांसेस बनते हैं। जी हाँ, 10% बाजार गिर सकता है। और अगर एनडीए को 350 सीटों से ऊपर मिला, 355 सीटों से मिला, तो आपकी ये बढ़त और 200-400 पॉइंट पे बढ़ सकती है। निफ्टी जो कल 200-250 पॉइंट बढ़े, परसों और 200-250 पॉइंट बढ़ जाए, हो सकता है। लेकिन आपको ये भी मान के चलना है, क्योंकि ये न्यूज पहले से लोग उम्मीद कर रहे हैं, मार्केट इसको कैश कर चुका है, जो तेजी है उसको बाजार ने स्वीकार कर रखा है, तो इसलिए बढ़ने के चांसेस इतने ही हैं अभी। एकदम 2-3 दिन में जो बढ़ेगा मार्केट, मैक्सिमम 600, 700, 800 पॉइंट निफ्टी बढ़ सकता है, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता। तो आपको 4 जून को बहुत ध्यानपूर्वक बाजार में काम करना है।
हर रिजल्ट के साथ ऊपर और नीचे दोनों बाजार में भयंकर तेजी भयंकर मंदी दोनों ही मतलब उस दिन रहेगी। तो आप वो विशेष ध्यान रखना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ ये दिखा दूं कि अगर बाजार में एनडीए की गवर्नमेंट तीसरी बार आती है तो पॉलिसियाँ जो भी है वो स्ट्रिक्टली पॉलिसी बनाई जाएगी और उसका पालन भी स्ट्रिक्टली किया जाएगा। हमारे यहाँ जीएसटी जब से लागू हुआ है उसका कंटिन्यू 16 से 17% CAGR से बढ़ रहा है। डायरेक्ट जो टैक्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, कलेक्शन गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ रही है। सब इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जीडीपी के आंकड़े अपन देखें तो जो हम सोच रहे हैं उससे कहीं बेहतर नजर आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें दिख रही है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, हो सकता है अगर ये सब कुछ हमारे अनुरूप रहे या जैसा बाजार सोच रहा है वैसे ही रिजल्ट जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो एक्चुअल में बदल जाएं, तो आप मान के चलिए कि इस मार्च 2025 तक निफ्टी 25,000 टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। सेंसेक्स 85,000 से 90,000 के बीच में टच कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको विशेष रूप से ध्यान यही रखना है कि 4 जून को जितना संभल के काम कर सकें उतना संभल के काम करें, किसी भी तरह की जल्दीबाजी ना करें। और कल के बारे में मैं आपको बता दूं, कल बाजार में सुबह गैप अप होकर खुलने की पूरी संभावना है।